तो बच्चों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल काव्या क्लासेस पर। और भाई क्षेत्र मिति चल रही है यहाँ से आर एस अग्रवाल की 9A क्लास है, 9A एक्सरसाइज है। और इसके हमने 26 सवाल तक कर लिए, एक सवाल नंबर 1 से लेकर 26 सवाल तक कर लिए। और सवाल नंबर 27वां अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, सवाल नंबर 27। ठीक, तो सवाल नंबर क्या है? 27वें सवाल में क्या दिया है? एक कमरे की ऊंचाई तथा उसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च कितना है? 1040 रुपये है। तो इस कमरे की ऊंचाई कितनी है? यानी कि इस तरीके से ये कोई कमरा है और इस कमरे पे दरवाज़ा भी है और कहीं खिड़की भी है। इस टाइप से, इस तरीके से मान सकते हैं खिड़की है। ठीक है, तो इस पर कागज़ लगाना है। तो कागज़ लगाने का उसने दे रखा खर्च। तो इसने इसकी हमें दी है कागज़ की चौड़ाई यानी कि बी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलना चाहें तो b बराबर कितना हो जाएगा? 50/100। 100 से भाग देते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के। तो 50 ही कम 50, 50 दूनी 100, ये इतने सेंटीमीटर यानी कि 1/2 सेंटीमीटर आपका ये चौड़ाई होगी मीटर में। अब हमें कागज़ की निकालनी है यहाँ से लंबाई। तो कागज़ की लंबाई L बराबर, तो इसने 8 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च दिया है और टोटल खर्च कितना है? 1040। यदि हम रुपए को, जो टोटल रुपए हैं वे 1040 रुपये को 8 से भाग दे दें तो यहाँ से आपकी लंबाई आ सकती है ना? इससे भाग दे दें तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 8 ही कम 8 बच गए 2, 8 तिया 24 और 0 लगा देंगे यानी कि 130 मीटर आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना, पूरे जो कागज़ इस पर लगाया है उस कागज़ का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, क्योंकि कागज़ जो है दीवारों और खिड़कियों पर नहीं लगा। दीवारों और खिड़कियों पर नहीं लगा तो जितना ये शेष बचा है इस पर कागज़ लगा हुआ है। और इसको छोड़ने के बाद दीवार और खिड़कियों का कितना क्षेत्रफल है? उसने कहा कि 15 वर्ग मीटर छोड़ने के बाद। तो ये दीवारें और खिड़कियां जितनी इसमें छोड़ी हैं उसका क्षेत्रफल है। तो हम पहले अगर कागज़ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें अगर हम ये जो शेष बचा छोड़ रखा दीवारों का और दरवाजे का और खिड़कियों का, वो जोड़ देंगे तो दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से कागज़ का क्षेत्रफल निकालें। कागज़ का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, वही आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई सामने के वजह सेम, आयत का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई कितनी आई इसकी? 130 और चौड़ाई कितनी आई इसकी? अभी हमने निकाली थी 1/2। अब 2 से हम इसे काट देंगे, 2 × 6 12 बच गया 1, 2 × 5 10 यानी कि 65 वर्ग मीटर। 65 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल यहाँ से आ गया। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 65 मीटर। तो ये कागज जितने पे लगा हुआ भी दीवार में या दीवारों पे लगा होगा, और जो ये बचा हुआ भाग है खिड़कियों का और दरवाजों का, ये दरवाजा हो गया बड़ा, ये खिड़की होगी, इनका भी अगर इसमें जोड़ दे तो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 65 ये हुआ और 15 दरवाजे और खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, तो 15 इसमें हम जोड़ दें तो ये इसका टोटल इतने वर्ग मीटर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे तो दीवारों का इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 वर्ग मीटर। 15 वर्ग मीटर 65 + 15 तो ये हो जाएगा 80। 5 और 5 10 की जगह से 1 6 7 1 8 वर्ग मीटर। ठीक है,
अब उसने पूछी है कमरे की ऊंचाई, इस कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसी का यहाँ से कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये 80 हो गया। अब यहाँ से हम 2 से यानी कि 80 के बराबर हो गया, तो 2 से अगर हम इस 80 को काट दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये कितना हो जाएगा आपका? 40। 2 से इसे काटा, 2 इसके बटे में चला जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 वर्ग मीटर ये आ गया। इनका दे दिया है उसने आपको अनुपात, क्या दिया है इनका? अनुपात। यहाँ ले लेंगे इस सवाल को थोड़ा सा। लंबाई और चौड़ाई ये तो होगी आपके, यहाँ से इसने दिया पहले देखो ऊंचाई और फिर दी इसने इसकी अर्ध परिमाप, तो ये तो होगी ऊंचाई, और ये अर्ध परिमाप का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि परिमाप क्या होती है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका अर्ध परिमाप बताएंगे तो 2 से काट देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी? परिमाप। तो ये दोनों के मान दिए। अब हम इनका यहाँ वेरिएबल मान लें, इसको मान लें हम लंबाई प्लस चौड़ाई को 5x और इसको मान लें गुणा में यहाँ कितना? 2x। तो ये बराबर कितने के हो गया आपका? 40 के। ये दोनों की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x² बराबर 40। 10 से इसको काट देंगे तो x² बराबर कितना आ गया? 4 के। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 मीटर। अब वो पूछ रहा था आपसे कमरे की ऊंचाई, ये लंबाई प्लस चौड़ाई है, कमरे की ऊंचाई। अब कमरे की ऊंचाई का जो क्षेत्रफल है, कमरे की ऊंचाई हमने जो माननी थी वो मानी थी 2x, क्योंकि ये 2x है, ये x वेरिएबल मान लिया, इसमें ये 5x मान लिया। तो h बराबर x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2 गुणा 2। तो कमरे की जो ऊंचाई है वो आपकी आ जाएगी 4, 2 दूनी 4 मीटर। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को यहाँ से कर सकते हैं। चलो जी देखो सवाल नंबर 29, इसमें क्या दिया है? 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें बनाई गई जो परस्पर काटती हैं। शेष भाग में घास उगाई गई है, तो घास वाले मैदान का क्षेत्रफल कितना है? देखो इसको यहाँ से समझो, ये कोई आयताकार पार्क है, ठीक है, और ये 25 मीटर तो लंबाई है इसकी और चौड़ाई है 15 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 25 गुणा 15, 15 पंजे 75, 7 कैरी, 15 दूनी 30 और 7 37, ये आ गया 375 वर्ग मीटर में। अब इसने कहा कि इस पार्क में बीचों बीच 2 सड़कें बनाई गई हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ये सड़कें बनी। अब इनमें उगा हुआ है घास, ये जो शेष भाग बचा इसमें क्या उगा हुआ है? घास। इनमें घास उगा दिया। अब जिस क्षेत्रफल में घास उगा हुआ है उसका मान पूछ रहा है वो कितना है। ठीक है, ऐसे घास उगा हुआ है। अब हमें क्या करना है? देखो इस पूरे का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, कितना? 375 वर्ग मीटर। अगर पूरे के क्षेत्रफल में से हम ये सड़कों का क्षेत्रफल घटा दें तो बाकी बचेगा घास वाला क्षेत्रफल, तो वो बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जी कर लेते हैं क्या है। अब यहाँ से हम दोनों सड़कों का निकाल देंगे, सड़कों का क्षेत्रफल। अब सड़कों का क्षेत्रफल देखिए कैसे, अगर हम इस सड़क का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसकी लंबाई तो होगी कितनी? 25, और चौड़ाई कितनी? उसने कहा था कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसने कहा कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता, तो 2 मीटर ये है और 2 मीटर इधर को है, 2 मीटर इधर, यानी कि पूरा दोनों साइड में 2-2 मीटर है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे 25, तो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है इसकी? सड़क की लंबाई तो पूरी इतनी है जितनी इसकी थी आयत की, तो पार्क की लंबाई थी 25, तो लंबाई तो इसकी 25 है इसमें, इस सड़क की, और चौड़ाई कितनी है? 2, तो इसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, प्लस दूसरी सड़क ये है, इसकी लंबाई कितनी होगी अब जब? 15, और चौड़ाई कितनी होगी इसकी? 2, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 2। लेकिन बस इसमें यही झोल है सवाल में, लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है ये यहाँ से दोनों सड़कों में जुड़ रहा है,
देखो ऐसे रास्ता बनेगा ये। अब ये जो इतना हिस्सा है ये दोनों सड़कों में जुड़ रहा है, तो ये भी 2 है 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, तो ये क्या है, वर्ग बन गया। इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 2 गुणा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसमें से हम घटा देंगे। तो ये आया आपका 25 दूनी 50 और ये आया आपका 15 दूनी 30, 30 में से इसमें से घटाया हमने 4, कितने हो गए ये आपके 80, 80 में से हमने घटा दिया 4, तो ये कितना बचेगा 76 वर्ग मीटर, ये बच गया। अब घास वाले मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो घास वाले मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अब पूरे क्षेत्रफल में से ये सड़कों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो घास वाले भाग का क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा। पूरा क्षेत्रफल हमारा कितना था 375, इसमें से घटा दिया हमने 76 मीटर, तो ये पूरा हो जाएगा वर्ग मीटर में घास वाले क्षेत्र का। ठीक है, ठीक है, तो ये जी यहाँ से घटा दो, वर्ग मीटर है घास वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ 15, 15 में से 6 के कितने बचे 9, और यहाँ बचा 6, यहाँ हो गए 16, 16 में 7 गए 9, और यहाँ बचा 2, 299 वर्ग मीटर। इसमें आपका क्या है, घास उग रही है इतने क्षेत्रफल में। देखो सवाल नंबर है 30, इसने कहा कि एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर, ये मैं एक छोटा सा आयताकार क्षेत्र बना देता हूँ, यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 38 मीटर तो इसकी लंबाई है, 38 मीटर लंबा, और ये होगी इसकी चौड़ाई 32 मीटर। ठीक है, ये लंबाई होगी और ये होगी इसकी चौड़ाई। 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े क्षेत्र के अंदर चारों तरफ समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। ऐसे समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर हो, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है। अब देखो, यदि समान चौड़ाई का रास्ता है तो इसकी चौड़ाई जो है वो हमने मान लिया यहाँ से x है, तो ये x इधर को होगी और x ही होगी इधर को, तो इधर को भी x होगी, और इधर भी x है तो इधर भी x, यानी कि चारों तरफ को x मीटर है। अब यदि हम यहाँ से इसको देखें तो इधर से और इधर से दोनों साइड से एक x इधर से और एक x इधर से, दोनों साइड से 2x कम हो जाएगी, तो ये जो इसकी ये भुजा है ये हो जाएगी 38 माइनस के 2x। ठीक है, और यहाँ से इस दिशा से इधर से भी ये 2x कम होगी, इधर से भी x कम, तो 2x इधर से कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी 32 माइनस के x। ठीक है, अब इसने ये कहा कि देखो यहाँ से हमें रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है, रास्ता कितना चौड़ा है। तो यदि हम यहाँ से देखें कि ये जो बड़ा क्षेत्रफल है, इस बड़े क्षेत्रफल में से हम इस छोटे क्षेत्रफल को घटा दें, जो बड़ा आयत है इस बड़े आयत में से इस बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दे, तो रास्ता बचेगा, बस रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि क्या है कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े आयत का क्षेत्रफल, और ये हो गया माइनस, इसमें से घटा दे छोटे आयत का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े रास्ते का क्षेत्रफल तो उसने दिया 600, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो, और बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 38 गुणा 32, ये लंबाई ये चौड़ाई, और इसका कितना हो जाएगा, इसकी भी लंबाई गुणा चौड़ाई ले लेंगे, 38 माइनस के 2x और 32 माइनस के 2x। ठीक है, अब देखिए इसकी गुणा हम इसमें कर लेते हैं 38 की और 32 की, 38 की और 32 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 6 हासिल को 1, 2 3 6 1 7, और 2 8 3 24 का 4 हासिल को 2, और 2 3 3 9 और 2 11, 6 7 और 4 11, 1 और 1 2, 1216 हो गया। ठीक है, मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, 1216 हो गया इसका आयत का क्षेत्रफल।
अब हम इसकी गुणा अगर इसमें करेंगे तो x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इनकी गुणा करेंगे स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब हो गया कि x स्क्वायर अगर आगे समीकरण में, तो x स्क्वायर आने से समीकरण जो है द्विघात में चली जाएगी, और फिर हम इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, तो सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करें, हम इसमें करें, इसने यहाँ से इसके रास्ते की चौड़ाई दे रखी है कि 3 मीटर का भी हो सकता है, 5 मीटर का भी हो सकता है, 10 मीटर का भी हो सकता है, ये भी। तो हम यहाँ से इसमें से रख के देख लें इनका मान, तो हमें आसानी से उसका उत्तर मिल जाएगा इतना करने के बाद। अब हम आगे सोल्व करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसमें 3 मीटर रास्ते की चौड़ाई मानना है, यानी कि x की वैल्यू, अगर हम 3 में सब x की वैल्यू है, हमने क्योंकि रास्ते की चौड़ाई जो है x मानी, तो ये सब x की वैल्यू है। तो यदि हमने x बराबर 3 माना, तो ये 3 दूनी 6, 6 घटाएंगे तो ये 32 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, इसमें से 6 घटाएंगे तो 2 ये गए 4, ये 28 हो जाएगा। और हम इसकी गुणा करें तो 32 और 28 की, तो ये 8 दूनी 16, 6 से लगो 1, 8 3 24 1 25 का 5 का से लगो 2, और 2 दूनी 4 और 2 8 दूनी 16 का 6 से लगो 1, 8 3 24 1 25 का 25 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये 6, ये 4 5 9 और 6 2 8। यदि हम इसमें से ये घटाते हैं 896, तो ये 600 के बराबर आना चाहिए। 896 हमने इसमें से घटाया तो 0, 11 में से 9 गई 2, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ दाही लेते हमने 11, तो 11 में से 8 गए बचे 3। अभी तो इसके बराबर नहीं आता, इसका मतलब है कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब हम लेंगे इसका आंसर दूसरा। x बराबर हमने इसमें 5 रखा, 5 दूनी 10, 10 घटाया तो 28 बचा। इसमें 5 दूनी 10, 10 घटाया तो कितना बचा, ये 22। 22 की गुणा हम 28 में कर देंगे, 28 गुणा 22, 8 दूनी 16, 6 से लगो 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इतनी गुणा इसमें आ जाएगी, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया 6, और 6 और 5 11 का से लगो 1, 5 और 1 का से लगो 6। अब देखो इसमें से हम 616 अगर घटाते हैं 0 0, और इसमें से बचेगा 6, तो 600 के बराबर आ गया। यानी कि इसकी गुणा करके अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 600 के बराबर, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो रास्ते की चौड़ाई है वो क्या है, 5। यहाँ से इस आसानी से इस तरीके से, आसान तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखो सवाल नंबर 31 क्या है, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये है, तो कमरे की चौड़ाई कितनी है। अभी सबसे पहले जो सवाल करवाया था, सवाल नंबर शायद 27 था, वो 27 में भी बिल्कुल इसी टाइप का था, लेकिन इससे तो आधा सवाल, ये उससे आधा सवाल है, छोटा सवाल है। अब 15 मीटर लंबे कमरे में, देखो कमरे की लंबाई कितनी थी इसने, 15 मीटर, और कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी है। दरी बिछाने का खर्च कितना है, 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये। तो इसने 75 मीटर चौड़ी दरी की चौड़ाई है, दरी की चौड़ाई यानी कि b बराबर कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। इसको आप मीटर में बदल लो, 75/100 कर लेंगे, ये मीटर में आ गया। 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि ये आ गया आपका 3/4 मीटर। ठीक है। अब दरी बिछाने का खर्च दिया 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये, तो दरी की आप यहाँ से लंबाई निकाल दो, दरी की लंबाई यानी कि L। तो हम इसे टोटल रुपए को प्रति मीटर का जो भाव है उससे भाग दे दें, तो यहाँ से इसकी क्या आ जाएगी, 5, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 120 मीटर आ जाएगी। अब देखो जितना कमरा होगा दरी भी उसमें उतनी ही बिछाई जाएगी ऐसे। तो ये कमरे की उसने दी 15 मीटर लंबाई, कमरे की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है। तो दरी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, कमरे का क्षेत्रफल। हम दोनों को क्या मान लेंगे, बराबर। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 15 गुणा चौड़ाई मान लेंगे, इसकी b हमें निकालनी है। और दरी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इसकी दरी की कितनी है 120, लंबाई गुणा चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी है 3/4। 4 से इसको काट देंगे, 4 तिया 12, 30, 30 तिया 90, 15 गुणा b बराबर 90 की। 15 इसके बटे में जाएगा तो b बराबर 90/15, 15 6 के 90 हो जाएगा। ये 6 मीटर जो है ये कमरे की चौड़ाई आ जाएगी इसकी। तो देखो सवाल नंबर है 32 सवाल में क्या दिया है, एक श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, इस तरह का जैसा व्हाइट बोर्ड है इस तरीके का, एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है।
भाई ये है आपका अपरिवर्तित रहता है तो श्याम पट्ट की लंबाई कितनी है। मतलब देखो ये दिया इसने एक ब्लैक बोर्ड इस टाइप से, इसकी चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी। इसने कहा है कि श्याम पट्ट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई x मान ली, लंबाई होगी इससे 8 सेंटीमीटर ज़्यादा। फिर ये दूसरा कह रहा है कि यदि इसी ब्लैक बोर्ड में लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो 8 तो ये था x प्लस के 8 और 7 इसमें और जोड़ देते हो जाएगा x प्लस के 15। ये पहले से ही है ऐसा। उसने बताया कि एक ब्लैक बोर्ड है इस तरीके का है कि उसकी चौड़ाई x है और लंबाई इससे 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे तो 8 प्लस के 7 x प्लस के 8 तो यह है, 7 की वृद्धि और कर दी तो 8 और 7 15 हो जाएगा। और ये कह रहा है चौड़ाई में क्या कर दें, 4 की कमी, सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अपरिवर्तित का मतलब बदलता नहीं, जितना इसका क्षेत्रफल था उतना ही इसका क्षेत्रफल है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे, क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x प्लस के 8, ये लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना x, और इसका लंबाई गुणा चौड़ाई x प्लस के 15 और x माइनस के 4, इन दोनों को आप गुणा कर लीजिए। जब इसकी गुणा x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, और x की गुणा 8 में करेंगे तो 8x, और x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की गुणा 4 में करें तो माइनस के 4x। अब 15 की x की गुणा दोनों में होगी, इसमें भी इसमें भी, 15 की गुणा भी दोनों में होगी, इसमें भी और इसमें भी। 15 कम 15x और 15 चौका 60 प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ 8x बचा। 15 में से 4 जाके बचेंगे प्लस के 11x, और ये माइनस के बराबर से इधर 60 जो का तो बच जाएंगे। यदि हम अभी तो हम इसको लाए ही नहीं इधर, तो ये बराबर से इधर कितना बचा, प्लस के 11x, 4 घट जाएंगे, 15x में से 4x घटेंगे तो 11x बचेंगे, और ये माइनस के 60। अब इस 11x को आप इधर ले आओ, तो जब इधर ले गएंगे तो 8x माइनस के 11x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 60। इसमें से बचेंगे 8 और 3 11, यानी कि माइनस के 3x बराबर कितना आया, माइनस के 60। माइनस के 60, माइनस से माइनस कटा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया, 20। तो श्याम पट्ट की लंबाई पूछ रहा है, तो श्याम पट्ट की लंबाई, ये चौड़ाई तो होगा x का मान 20 मीटर, या सेंटीमीटर में भी दिया, और 20 यहाँ रखेंगे x का मान, तो 20 और 8 28 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी आपके ब्लैक बोर्ड की। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को थोड़ा सा बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।